नमस्कार साथियों। तो आज है 9 मार्च 2026। दोस्तों, कल रात से ही जिस बात की उम्मीद था उस हिसाब से हमें देखने को मिला पूरा का पूरा आज शुरुआत मार्केट में, मतलब निफ्टी 50 लगभग 600 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट, फिर देखिए थोड़ा थोड़ा रिकवरी करते करते, बट शुक्र है कि अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर 3:08 पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो निफ्टी 50 की पोजीशन 24,000 के ऊपर, लगभग 1.74% नीचे। और आज सुबह सुबह जब ओपन हुआ था 23,868 पॉइंट पे, उसके बाद इतना इंटेंस डाउनफॉल, मतलब निफ्टी में मैं देख रहा था 3% नीचे था उस टाइम पे, बैंक निफ्टी लगभग 4.5% नीचे पहुंच गया था। लो टच किया आज 23,697 पॉइंट पे, मतलब मल्टीपल मंथ्स की लो पे पहुंच चुका है। बाय द वे दोस्तों, इस बारे में ऑलरेडी आपको मैं कल मल्टीपल वीडियो में जानकारी दिया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक वीडियो में आपको कहा था कि कल बाजार में गिरावट हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक शेयर में गिरावट हो सकती है। इवन मैं आपको ये भी मेंशन कर दिया था कि कल बाजार 24,000 के नीचे भी जा सकता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे की जानकारी भी आपको मैं देता जाऊंगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका निफ्टी 50। फिलहाल अभी बाजार क्लोज होने में 20 मिनट बाकी है, आशा रखता हूं कि 24,000 को होल्ड करके क्लोजिंग देगा। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की पोजीशन आज बहुत ज्यादा वीक था, मतलब एज कंपेयर टू निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी आज ओपनिंग हुआ 56,121 पॉइंट पे, फिर लो टच किया 55,270 पॉइंट पे। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि कितना नीचे, जहां पे ओपन हुआ उससे बहुत नीचे लो टच किया। उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी कर रहा है, अब कितना रिकवर कर पाएगा ये काफी डाउटफुल है। बैंक आज बहुत पीटा, और बैंक क्यों पीटे ना, क्योंकि मेनली जो इंपैक्ट पड़ेगा आपकी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा बैंक्स में। अच्छा, बाकी सेक्टर की क्या हाल है आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी सेक्टर सारी आज नीचे था, ऐसा नहीं कि कुछ पॉजिटिव में या नेगेटिव में, ऐसी बात नहीं है, मोस्टली नेगेटिव में था। अब देखना होगा कि कौन मतलब कम नेगेटिव में था, जैसे कि एमएनसी सेक्टर 2-2.5% नीचे अभी चल रहा है, सीडीटीवाई सेक्टर भी लगभग 2.2% नीचे, मेटल सेक्टर भी 2.5% पिट गया, पीएसयू बैंक भी 4% पिट गया। पीएसयू बैंक देखिए, पीएससी सेक्टर 2.5% नीचे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर फिर भी कम, फार्मास्यूटिकल सेक्टर 0.13% नीचे, अभी भी चल रहा है मार्केट, तो अभी क्लोज नहीं हुआ। मीडिया सेक्टर लगभग 2% नीचे, रियलिटी सेक्टर वही 1-1.5% नीचे, सर्विस सेक्टर भी उतना ही, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर 2-2.5% नीचे, सीपीएस सेक्टर 1.5% नीचे, आईटी सेक्टर फिर भी अभी पॉजिटिव में दिख रहा है, एक आध आईटी कंपनी, सारे नहीं, एक आध आईटी कंपनी ठीक ठाक पॉजिटिव में है जिस वजह से। अदरवाइज एफएमसी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी तो पूरा खत्म, एनर्जी सेक्टर भी काफी नीचे। तो मतलब देखिए, आज जो एक्सपेक्टेशन था, ऐसी बात नहीं है कि किसी के एक्सपेक्टेशन नहीं था, बिल्कुल सबको पता था कि ऐसा मार्केट होगा, और आज उस हिसाब से ही मार्केट हमें देखने को मिला। सो दोस्तों, आज आपकी पोर्टफोलियो कितना परसेंट नीचे क्लोजिंग दिया, कमेंट करके प्लीज बताइएगा जरूर। अच्छा, वैसे फ्राइडे नाइट को भी हमने देखा था यूएस मार्केट में गिरावट हुआ था, जिस वजह से आप खुद ही देख लीजिए ना, आपकी गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर फ्राइडे नाइट को ही क्लोजिंग दिया था 150 पॉइंट नीचे, और आज सुबह से लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आपको अपडेट भी दे दिया था, इंस्टाग्राम स्टोरी में अपडेट दे दिया था ना सुबह सुबह बाजार ओपन होने से पहले, जैसे कि आपको मैं कल रात में प्रॉमिस किया था। सो अभी आप देख सकते हो कि अभी इतना रिकवर किया है, देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर इतना रिकवर किया है, फिर भी 1% नीचे, सुबह 2% नीचे चल रहा था, नेस्डेक की फ्यूचर 2.5% नीचे चल रहा था, ये देखिए अभी नेस्डेक की फ्यूचर रिकवर करके 1% नीचे, सुबह यहाँ पे था, यहाँ से अभी यहाँ तक रिकवर किया, ठीक है। अच्छा, बाकी जो एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल है आइए देख लेते हैं। देखिए, इंडियन मार्केट तो कुछ भी नहीं है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अभी आपको निफ्टी 50 कितना परसेंट नीचे दिख रहा है, 1.5% के आसपास, 1.5 से 2% नीचे रफली अगर हम पकड़ ले। और ये देखिए जापानीज मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, जापानीज मार्केट की जो टॉप इंडेक्स है टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100, निक्काई, ये देखिए 4-3.5-4% करके पिटा है, 3.5-4%, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन मुद्दा क्या है पता है, मेन मुद्दा है ऑयल, क्रूड ऑयल, जो आज 40 साल की हाई पे पहुंच चुका है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा लाइव, 40 साल की हाई पे पहुंच चुका है। चाइनीज मार्केट भी आप देखिए 0.5%, 1% पिट चुका है इंडियन मार्केट की तरह। हांगकांग की मार्केट भी नीचे 1.5% करके नीचे गिरा, हर एक इंडेक्स। साउथ कोरियन मार्केट तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब 6-6% करके गिरा ही। देखिए कॉस्डेक्स, कॉस्डेक्स 4.5% गिरा है, केआरएक्स 100 6.5% पिटा, कॉस्पी 6% पिटा, मोस्टली इंडेक्स आप देख लीजिए 6.5-6% करके गिरा। इंडियन मार्केट तो अभी फिलहाल ओपन है। ताइवानिश मार्केट आप देख लीजिए क्या कहेंगे, 4-4.5% करके गिरा है ताइवानिश मार्केट। ऑस्ट्रेलियन मार्केट 2.5-3% करके गिरा है। खचराज बहुत पिटा है, खचराज बम्पर पिटा है, खचरा और पिटेगा, खचरे के पास तेल नहीं है,
रिसेंटली देखिए भारत सरकार ने तो फिलहाल जो आपके एलपीजी गैस उसका प्राइस बढ़ाया है, बट खचरे ने मतलब खचरे की गवर्नमेंट ने ऑयल प्राइस भी बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल प्राइस 60-60 वहां की जो पाकिस्तानी रुपी उस हिसाब से बढ़ा दिया। न्यूजीलैंड की मार्केट भी 3-3.5% पिट गया, मलेशियन मार्केट भी 2-2.5% नीचे, इंडोनेशियन मार्केट भी 3-3.5% नीचे, सिंगापुर मार्केट भी 2% के नीचे, थाई मार्केट भी आप देखिए 2.5% नीचे। यानी कुल मिला के बात करें आज सुबह से सिर्फ इंडिया नहीं, आपके सारे के सारे एशियन पैसिफिक बाजार की सेंटिमेंट भी बहुत ही वीक, इवन यूएस की जो फ्यूचर्स वो भी वीक। अच्छा, उसके साथ साथ जो मेन मुद्दा है, जो मेन मुद्दा ये सब क्यों हो रहा है, देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन ये तो सबको पता है, बट जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि ये जो ब्रेन क्रूड की प्राइस वो आज सुबह सुबह दोस्तों आप इमेजिन नहीं कर सकते कहां पे था, पता है? अभी आपको मैं ये रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूं, कहां पे दिख रहा है? $105 पर बैरल, कितना परसेंट ऊपर? 14% ऊपर सुबह सुबह दोस्तों। मैं आपको इवन ये जो अपडेट है ऑलरेडी आपको मैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूं दोस्तों। आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम वहां मुझे फॉलो करके जरूर रखना, लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां पे मैं जानकारी सब दे देता हूं, ठीक है? आज सुबह $119 पर बैरल पे पहुंच चुका है, और इस लेवल पे कब था पता है? मैं आपको लिख के देता हूं। इस लेवल पे ऑयल की प्राइस पहुंच गया था 1983 यहां पे, और अभी 2026, यानी लगभग लगभग 40 साल की जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया ऑयल ने, 40 साल की रिकॉर्ड तोड़ दिया, जस्ट इमेजिन कीजिए। ओके, और सारा मुद्दा इसी के साथ है, सारा मुद्दा ऑयल के साथ जुड़ा हुआ है, जिस वजह से ये सारे हमें मार्केट में गिरावट, आपके एशियन पैसिफिक मार्केट या बाकी सारे के सारे जो इंडेक्स में ऊपर नीचे हो रहा है सब। अब गोल्ड की फ्यूचर को आप देखिए, गोल्ड की फ्यूचर सुबह तो बहुत नीचे था, फिर भी अभी मैं कहूंगा थोड़ा बहुत स्टेबल पोजीशन पे थोड़ा बहुत रिकवर किया है। सेम चीज सिल्वर की फ्यूचर सुबह सुबह जितना मुझे याद है 81 to 82 डॉलर पर आउंस पे पहुंच गया था, अभी देखिए थोड़ा रिकवर किया है, बट फिर भी थोड़ा सा वीक है, ठीक है? अच्छा, उसके साथ साथ जो हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वो तो रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा वैल्यूएशन, बट मतलब देखिए यहाँ पे जो ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा। ये देखिए सारा का सारा खेल यहाँ पे ऑयल के साथ। एनर्जी, एनर्जी दोस्तों ऐसा एक चीज है जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, सिंपल बात, और उसमें अगर गेनिंग होगा तो सब इधर से उधर बिखर जाएगा, सारा का सारा जो गेम है वो बिखर जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल आप समझ पा रहे हो ये आज सुबह से इंडेक्स की हाल है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल जानकारी देता हूं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। देखिए टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुंचना नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, देखिए आज जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि मैं वीडियो नहीं डालूंगा, मैं आज बहुत ही मुश्किल से मतलब टाइम निकाल के आप लोग के लिए ये एक वीडियो ही बस रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है? इसके बाद नहीं कर सकता हूँ, एक्चुअली कुछ काम है पर्सनली। सो जिस वजह से आज इस चैनल पे दोस्तों याद रखना कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं करूंगा। इसके अलावा कल से मतलब ट्यूसडे से नॉर्मल टाइम पे वीडियो आएगा, ठीक है? तो कल मंगलवार से जो सेम शेड्यूल में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही आएगा। तो आज यही दोस्तों फास्ट वीडियो है इस चैनल की, यही लास्ट वीडियो है। ओके, तो जितना हो सके मैं आपको जानकारी दे देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आइए सबसे पहले आप देख लेते हैं कि मनी कंट्रोल की तरफ से क्या कहा कि किस वजह से मार्केट में गिरावट हो। फटाफट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट वही क्रूड ऑयल सर्च, क्योंकि इसी से रिलेटेड मतलब इसी की आप कह सकते हो कि इर्द गिर्द में सारे जो यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, ठीक है? तो क्रूड ऑयल की प्राइस सडनली बढ़ जाने के कारण। अच्छा, वीक ग्लोबल क्यूज ऑलरेडी हमने चेक कर लिया कि आज सुबह से ही बाकी जो एशियन मार्केट, यूएस की फ्यूचर सब वीक था। परसिस्टेंट एफआईएस फ्लो ये भी एक प्राइमरी रीजन है। अब देखिए अगर माहौल इस प्रकार की रहा कि मतलब इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑयल प्राइस बढ़ता गया, आपके करेंसी की वैल्यूएशन गिरता गया, है ना, तो ऑब्वियसली बात है एफआईएस कभी भी खरीदेगा नहीं। और बेचना मतलब क्या, एफआईएस आज ऐसे सिचुएशन पे कोई छोटा मोटा बिकवाली नहीं, बिकवाली तो आपके जनवरी में भी हुआ था, दिसंबर पे भी हुआ था, नवंबर में भी हुआ था, है ना? बट वहां पे क्या फर्क था कि एक एक दिन में कितना 500, 1000, 1500, 2000 करोड़ मैक्स बेच रहा था। बट आज की डेट में एक एक दिन 6000, 7000, 5000 करोड़ करके बेच रहा है, तो जिस वजह से जो मार्केट में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा वाइप्ड आउट हो रहा है। ओके, सो एफआईएस की वापसी तभी होगा फिर से, या एफआईएस की देखिए एफआईएस तो खरीदना चाहते हैं क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग है, फंडामेंटली ठीक ठाक है, कोर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी और एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से। तो जब तक ना ये जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाए तब तक भाई मुश्किल है एफएस की वापसी होना। वीक रूपी जो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया ऑलरेडी, ठीक है? तो ये कुछ फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया है मनी कंट्रोल की तरफ से। अच्छा दोस्तों, अब याद कीजिए कल आपको मैं कुछ कहा था, क्या कहा था कि ईरान कभी भी अपना जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन होगा उसका नाम
घोषित कर सकता है। डिसाइड तो कल ही कर लिया था बट घोषित नहीं किया था, अनाउंस नहीं किया था। तो फाइनली दोस्तों वो डिस्क्लोज कर चुके हैं। ईरान फायर फ्रेश मिसाइल एट इजराइल एज मुज्तबा खेमेनी, मतलब जिस बात का कह सकते हो डर भी था, जिस बात की उम्मीद भी था कि आयतुल्ला अली खेमेनी उनकी मौत के बाद उनकी जो बेटा है मुज्तबा खेमेनी, उनको ही सुप्रीम लीडर किया जा सकता है, और वही सामने आया है, टेक चार्ज एज सुप्रीम लीडर। तो आयतुल्ला अली खेमेनी की जो बेटा है मुज्तबा खेमेनी, ऑफिशियली घोषणा हो चुका है यही अगले ईरान की सुप्रीम लीडर। अब ऑब्वियसली बात है यूएस इस चीज को बिल्कुल ही अच्छे से नहीं लेगा। ट्रम्प की तरफ से भी इसका रिप्लाई आ चुका है। ये देखिए, ये सब आज सुबह सुबह की जो दोस्तों आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये देखिए ईरान वॉर लाइव, ये आज दोपहर की अपडेट है, मतलब अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाजार अभी क्लोज नहीं हुआ। ट्रम्प नॉट हैप्पी, अब नॉट हैप्पी तो होगा ही, बिकॉज ट्रम्प इसके पहले भी धमकी दे दिया था आपके यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से, अगर जो ईरान की नेक्स्ट सुप्रीम लीडर वो ट्रम्प के हिसाब से या ट्रम्प के अप्रूवल के बिना हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि फिर से ये जंग और बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, है ना। तो ट्रम्प नॉट हैप्पी आफ्टर मुज्तबा खेमेनी अपॉइंटमेंट एज ईरान न्यू सुप्रीम लीडर। अब देखना होगा कि यूएस और इजराइल अब इसके बाद क्या करता है। बट यहाँ पे दोस्तों एक और फैक्टर है, क्योंकि देखिए ये जो मुज्तबा खेमेनी है ना, मुज्तबा खेमेनी वो थोड़ा सा चाइना या रशिया की सपोर्ट में है, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे चाइना की तरफ से सपोर्ट मिला, चाइना बैक मुज्तबा खेमेनी अपॉइंटमेंट एज ईरान सुप्रीम लीडर ऑपोजेस एनी अटेम्प्ट टू टारगेट हिम। क्योंकि टारगेट हिम मतलब क्या, जैसे कि लास्ट डे हमने देखा था इजराइल की तरफ से भी क्लियर कट धमकी दिया था कि अगर मुज्तबा खेमेनी या कुछ ऐसे व्यक्ति जो एंटी इजराइल या एंटी यूएस उनको बनाया गया तो उसको भी हम खत्म कर देंगे। ये इजराइल की सीधे से धमकी था। तो जिस वजह से चाइना ने यहाँ पे सपोर्ट करते हुए कहा कि कोई भी मतलब इनको टारगेट ना करे। ओके, अच्छा उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक और खबर, डेथ ऑफ मुज्तबा चांट हर्ट एट तेहरान आफ्टर खेमेनी सन नेम्ड ईरान न्यू सुप्रीम लीडर। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, खुद ईरान की जो लोग है ना, ईरान की जो रेसिडेंट लोग ईरानियन, वो लोग नहीं चाहते कि मुज्तबा खेमेनी सुप्रीम लीडर बने। क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पहले भी देखा था, जब आयतुल्ला अली खेमेनी सुप्रीम लीडर था वहां पे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन खास करके महिला के ऊपर, है ना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलाना फलाना। तो जिस वजह से वहां की जो लोकल रेसिडेंट वो भी नहीं चाहते कि उनका बेटा यानी मुज्तबा खेमेनी वो सुप्रीम लीडर बने। तो जिस वजह से मुज्तबा खेमेनी के अगेंस्ट में वहां पे फिर से लोग नारा लगा रहा है कि इनका भी डेथ चाहिए हमें। तो मतलब आप समझ पा रहे हो ये जो माहौल है वो और ज्यादा बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है और खराब हो रहा है, सिंपल भाषा में, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब देखिए यहाँ पे जब जंग होता है एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी चल रहा है तो इसमें कोई नया बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इतना देख लीजिए कि हेवी एक्सप्लोजन इन तेहरान, तेहरान मतलब आपकी ईरान की जो कैपिटल है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ अगेन आफ्टर इजराइल हिट ईरानियन सिक्योरिटी साइट। बस वहाँ पे अभी गोलाबारी चल रहा है, कभी ईरान की तरफ से मिसाइल हमला हो रहा है, कभी इजराइल जो अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से घुस के ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये सब के चक्कर में ना देखिए पिछले 5 और आज 6 दिन 6 ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है, पता होगा आपको। 6 ट्रेडिंग सेशन पे ये जो कन्फ्लिक्ट के कारण भारत की मार्केट से टोटल 25 लाख करोड़ दोस्तों वाइप्ड आउट हो गया, 25 लाख करोड़ वाइप्ड आउट हो गया। जस्ट इमेजिन कीजिए सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन में, सिर्फ 6। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये अगर और एक महीना खिंच गया तो कितना वेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है। और ये वेल्थ डिस्ट्रॉय दोस्तों कोई बड़े व्यक्ति का नहीं होगा, आपका होगा, मेरा होगा, हम सबकी होगा। सो दैट्स वाई चाहे आप ईरान को सपोर्ट करें, इजराइल को सपोर्ट करें, यूएस को सपोर्ट करें, किसी को भी सपोर्ट करें, बट अल्टीमेटली ये जंग रुकना चाहिए, ये अल्टीमेट है ना। अगर जंग नहीं रुका, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तो गिरेगा ही, आपकी पोर्टफोलियो पिटेगा, मेरा पोर्टफोलियो पिटेगा, गिरेगा, वैल्यूएशन गिरेगा, और उसके साथ साथ आपके जेब का भी खतरा है क्योंकि महंगाई बढ़ेगा। सरकार को भी मजबूरन गैस प्राइस जैसे बढ़ा दिया, हो सकता है कि और 2 हफ्ता बाद फिर से पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि मजबूरी है यहाँ पे। कोई कोई कुछ भी कहे, कोई आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर रेट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली देना किसको पड़ेगा, भरपाई आपको ही देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जंग अल्टीमेटली रुकना चाहिए। बाय द वे यहाँ पे कुछ एनालिस्ट की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आए हैं। मार्केट कुड सी अप टू 10% फॉल ऑन मिडिल ईस्ट टेंशन, टाइम टू बाई इन अ
स्ट्रैजेट मैनर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है प्रशांत जैन, इनकी तरफ से कहा गया नो नीड टू पैनिक, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। से प्रशांत जैन, आउटबाउंड एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉल में ऑफसेट ऑयल शॉक, लार्ज कैप डाउनसाइड लिमिटेड टू 10%। तो देखिए अभी मोस्टली एनालिस्ट कह रहा है कि मार्केट और यहाँ पे 10% गिर सकता है, बट आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं। अब देखिए कुछ भी कहे, टेंशन करे ना करे, बट हो तो जाता है ना, ये रियलिटी है, मैं बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपकी मेहनत की पैसा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और रिपोर्ट आ रहा है कि एक्सपर्ट के हिसाब से अभी ये अगर और आगे चलता गया अनप्रेसिडेंटेड टेरिटरी, तो ऑयल प्राइस $150 पर बैरल भी पहुंच सकता है। ये मैं कहूँगा इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जरा इमेजिन कीजिए, फ्राइडे नाइट को क्लोजिंग हुआ था अराउंड $92-93 पर बैरल पे, आज सुबह सुबह 119 पे पहुंच गया, 120 के आसपास पहुंच गया। और ये 120 से 150 जाना मतलब बहुत मुश्किल बात नहीं है, कभी भी जा सकता है। और जिस बेस में बार बार कह रहा हूँ कि ये जंग अल्टीमेटली रुकना चाहिए, तभी जाके कुछ पॉसिबिलिटी है। भाई देखो आज एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। इंडिया फिनिश स्टील एक्सपोर्ट जम 36.6% इन अप्रैल टू फरवरी। ठीक है, सो दोस्तों अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपको मैं दे चुका हूं। सो जो आपको मैं बीच में कह रहा था, याद रखना आज इस चैनल पे और भी कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकता हूं, थोड़ा काम है। कल से मतलब कल ट्यूसडे से सेम शेड्यूल में दोस्तों वीडियो आएगा। सो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई कंफ्यूजन या कुछ और आपको जानकारी पाना है कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर देखिए कुछ वाइटल अपडेट आ गया, मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे मैं स्टोरी में दे दूंगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना, कल से नॉर्मल टाइम में वीडियो आएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।